नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्या अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल अनकही आवाज आपके दिल की में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी मोहम्मद रफी जी के बारे में, काफी कुछ बताया था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आज मैं बात करूंगी धर्मेंद्र जी की, जिन्हें धर्म पाजी भी कहा जाता है। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है। धर्मेंद्र जी का असली नाम धर्म सिंह देओल है। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना पंजाब में किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। धर्मेंद्र जी का बचपन गांव में बीता और उन्होंने उस सरकारी स्कूल से पढ़ाई की जिस स्कूल के उनके पिता हेडमास्टर हुआ करते थे। आज मौसम बड़ा बेईमान है। अर्जुन हिंगुरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की। हिंगुरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने के बदले में नाम मात्र का पैसा लिया। धर्मेंद्र का डील डॉल पहलवानों जैसा था, जिसको देख कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़े जाने की सलाह दी। कईयों ने कहा कि पहलवान गांव लौट जाओ। माला सिन्हा, नूतन, मीना कुमारी जैसी उस दौर की नामी हीरोइन के साथ धर्मेंद्र ने काम किया था। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट थी। इसमें उन्होंने शर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया था, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां चर्चा का विषय रही। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक भी लगा और उन्हें सैकड़ों शायरी याद हैं। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हुए। वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई। एक दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला भी करवाया था। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का सीन जानबूझकर रख के धर्मेंद्र से बदला लिया था। धर्मेंद्र जी ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था। ये वादा करे जहाँ भी रहे, ये वादा। धर्मेंद्र जी एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के हीमैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक और अब तक के सबसे हैंडसम भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 2012 में उन्हें भारत सरकार से भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला है। धर्मेंद्र ने 6 दशक से अधिक के करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा के सबसे सफल अभिनेता हैं, जिन्होंने अमिताभ, शाहरुख और दिलीप कुमार को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया है। हिंदी सिनेमा में एक साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, जो 1987 में लगातार 7 हिट फिल्में थी। उन्होंने पहली बार 1960 के दशक के मध्य में फिल्म आई मिलन की बेला, मामूली नौकर के साथ आपका इतना मेलजोल कुछ अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। काजल, अगर मुझे न मिली तुम तो मैं ये समझूंगा, और फूल और पत्थर जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की। शीश सती या पैमाने सती या मेरी। धर्मेंद्र की पहली शादी फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी से उनके 2 बेटे सन्नी देओल और बॉबी देओल दोनों सफल फिल्म अभिनेता हैं और 2 बेटियां विजेता और अजीता हैं। बॉम्बे जाने और फिल्मों में प्रवेश करने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से विवाह किया, जो उस समय विवाद का कारण बना क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। इस शादी के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के इस्लाम धर्म अपनाने की अफवाहें फैलने लगी। 2004 में एक राजनीतिक अभियान के दौरान जब अफवाहें फिर से फैलने लगी, धर्मेंद्र ने दावा किया कि वह हिंदू बने रहे, परिवार आर्य समाजी है। उन्होंने और हेमा मालिनी ने 1970 के दशक की शुरुआत में शोले सहित कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया। इस जोड़ी की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल, एक अभिनेत्री 1981 में पैदा हुई, और आहाना देओल, एक सहायक निर्देशक 1985 में पैदा हुई। उनके पोते बॉबी देओल के बेटे का नाम भी उनके नाम पर धर्म रखा गया है। उन्होंने 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक लगातार कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जैसे आंखें, फिर खोल जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, शिकार,
मेरे सरकार मेरी आहों का असर देख। आया सावन झूम के, ओ झूम के आया सावन झूम के। जीवन मृत्यु, मिल सितारों का आंगन होगा। मेरा गांव मेरा देश, कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है। सीता और गीता, हाथ में जाम है तौबा कितना काम है। राजा जानी, जुगनू, बड़ा मजा आया, झूठी रे मेरी मत। यादों की बारात, दिल के द्वारे दोस्त, कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो। शोले, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन। प्रतिज्ञा, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। चरस, धर्मवीर, ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है। चाचा भतीजा, तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान, तेरा शीशे। गुलामी, मेरी बात छोड़ो सुमित्रा, तुम बस्ती से आई हो, वहां की कोई खबर सुनाओ। हुकूमत, गुनहगार है ये मक्कार है, ये गुनहगार है मक्कार। आग ही आग, ऐलाने जंग, दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी, ये दुनिया। और तहलका। Put on the घुंघरू on my feet and watch my drama. Put on 1997 में उन्हें बॉलीवुड में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। वे भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और भारतीय जनता पार्टी भाजपा से राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। यूनाइटेड किंगडम में धर्मवीर के 5 शहरों में 23 शो थे। रफी जी के गानों की सफलता से प्रेरित होकर फिल्म ने यूके में $50,000 की रिकॉर्ड शुरुआती कमाई की, जो $4,38,140 यूएस के $50,000 के बराबर थी। इसके अलावा फिल्म ने सोवियत संघ में 32 मिलियन टिकट बेचे और साथ ही उनके कुछ प्रशंसित प्रदर्शनों में अनपढ़, बंदनी, तुम्हारी नर्स कहाँ है आज? अभी अभी तो यहाँ थी। कल्याणी, बेटी कल्याणी। हकीकत, रणवीर, आज वो ऑर्डर आया है जिसका हर फौजी को इंतजार। अनुपमा, या दिल की सुनो दुनिया वालों, ममता, हमें काली घटा रोक न ले। मंजली दीदी, 3 बजे हैं दरोगा जी। तो रोग मानते हो? हाँ, डरता भी हूँ दरोगा जी। सत्यकाम, कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज का मतलब समझते हैं आप? करप्शन का दूसरा नाम है कंप्रोमाइज। बुज़दिल लोग इस लफ्ज़। नया जमाना, समाधि, रेशम की डोरी, से संसार बांधा है, बहना ने भाई की। और
चुपके चुपके शामिल हैं। आपके सजन सावन में आग लगेगी। 1966 में धर्मेंद्र ने ओपी लल्हन की फूल और पत्थर के लिए मीना कुमारी के साथ फिर से काम किया। फिल्म 1966 में बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष पर रही, एक प्रमुख ब्लॉकबस्टर बन गई और इस फिल्म ने उन्हें एक स्टार बना दिया। उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के फिल्म फेयर पुरस्कार में अपना पहला नामांकन मिला। 1975 की इमरजेंसी ने जनता को नाराज कर दिया था और इससे भ्रष्टाचार और व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने वाले मुख्य किरदार वाली फिल्मों को सफलता मिली। रोमांटिक और सामाजिक फिल्मों से एक्शन ओरिएंटेड मल्टी स्टारर की ओर बदलाव ने बॉक्स ऑफिस को बदल दिया। इस साल एक और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का उदय हुआ, लेकिन धर्मेंद्र अपनी जगह पर कायम रहे और लगातार बड़ी हिट फिल्में देते रहे। उनकी अन्य फिल्में जैसे दिल लगी, द बर्निंग ट्रेन, इसी जगह और इसी तरह हमको मत वाले रोज मिले बोलो दो दिशाएं, तू मेरे पास है आप बुझा ले उसे। और हथियार जैसी फिल्में हैं। जानते हैं आपको किस लिए बुलाया है? ही नहीं, ये बताने वर्ष 1970 धर्मेंद्र के लिए उल्लेखनीय था क्योंकि उन्होंने 4 बड़ी सफलताएं दी और हेमा मालिनी के साथ एक हिट जोड़ी बनाई। उनकी पहली रिलीज सत्येन बोस की अपराध ड्रामा जीवन मृत्यु थी। उन्होंने चेतन आनंद की युद्ध ड्रामा हकीकत में मुख्य भूमिका निभाई। 1962 के चीन भारतीय युद्ध पर आधारित ये फिल्म एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता साबित हुई। अंततः एक सुपरहिट बनकर उभरी, जिसमें से एक गीत अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों मोहम्मद रफी का एक एकल गीत था, जो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म में मीना कुमारी, राजकुमार और पद्मिनी भी मुख्य भूमिका में थी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर। 1990 के दशक के अंत में वे कई सफल और प्रशंसित फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए, जैसे प्यार किया तो डरना क्या। मुस्कान, तुम पर बहुत भरोसा था मुझे। लाइफ इन ए मेट्रो, अपने, जॉनी गद्दार, विक्की, किसने तुम्हें बताया कि शिवा को स्टेशन छोड़ने मैं गया? यमला पगला दीवाना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी। और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी फिल्में हैं। जादू टोना किया, मम्मी करती है, सबको पता है। भुगतना पड़ेगा, जादू टोना मुझे भी आता है। धर्मेंद्र के पास लोनावाला में एक फार्म हाउस है, जहां वे अब आमतौर पर रहते हैं। उनका परिवार जुहू, मुंबई में रहता है। 2023 में धर्मेंद्र ने व्यक्त किया कि बॉलीवुड में उनके परिवार की उपेक्षा की और भारतीय सिनेमा में देओल परिवार के योगदान की कभी सराहना नहीं की। और ये बंगलो हेमा मालिनी ने और धर्मेंद्र ने मिलकर खरीदा था। 1977 के बाद धर्मेंद्र की फिल्मों की गुणवत्ता में गिरावट आई और इसलिए बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों की संख्या भी कम हो गई, लेकिन उनका शुरुआती आकर्षण बरकरार रहा, जिसके कारण सफलता का प्रवाह 1990 के दशक तक जारी रहा। 1978 और 1979 में उन्होंने क्रमशः रेखा के साथ, हेमा मालिनी और कर्तव्य अभिनीत आजाद में सुपरहिट फिल्में दी। उन्होंने 1961 में रमेश सहगल की फिल्म शोला और शबनम के साथ अपनी पहली व्यावसायिक सफलता देखी। जाने क्या ढूंढ। 1968 की उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में थी टी रामाराव की ड्रामा फिल्म इज्जत, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत। 1993 में विजेपी दत्ता की एक्शन फिल्म क्षत्रिय में सुनील दत्त, विनोद खन्ना,
राखी गुलजार, संजय दत्त, सन्नी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और रवीना टंडन और दिव्या भारती के साथ दिखाई दिए। क्षत्रिय ने रिकॉर्ड शुरुआत की, लेकिन 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों में संजय दत्त की भागीदारी के कारण सिनेमा घरों से हटाए जाने के बाद संग्रह में गिरावट आई और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। उनकी अगली 2 फिल्में भप्पी सोनी की तुम हंसी मैं जवां आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में याद, और असित सेन की शराफत, दोनों ही हेमा मालिनी के साथ बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपरहिट रही। शराफत छोड़ दी मैंने, शराफत। 1997 में धर्मेंद्र को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो से पुरस्कार स्वीकार करते समय वे भावुक हो गए और टिप्पणी की कि उन्होंने इतनी सारी सफल फिल्मों और लगभग 100 लोकप्रिय फिल्मों में काम करने के बावजूद कभी भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं जीता। इस अवसर पर बोलते हुए दिलीप कुमार ने टिप्पणी की कि जब भी मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिलूंगा, मैं उनके सामने अपनी एकमात्र शिकायत रखूंगा कि आपने मुझे धर्मेंद्र जितना सुंदर क्यों नहीं बनाया। इसके बाद साधना के साथ इश्क पर जोर नहीं, महबूबा तेरी तस्वीर, और बबीता के साथ कब क्यों और कहां फिल्म हिट रही। हो गए तेरे हो गए प्यार में। 2011 में धर्मेंद्र ने लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट की तीसरी सीरीज के पुरुष जज के रूप में साजिद खान की जगह ली। 29 जुलाई को ये शो कलर्स टीवी पर धर्मेंद्र के साथ नए जज के रूप में प्रसारित हुआ और पिछले 2 सीजन की शुरुआती रेटिंग को पार कर गया। 2023 में वे ऐतिहासिक श्रृंखला ताज डिवाइडेड बाय ब्लड में सलीम चिश्ती के रूप में अपनी पहली टेलीविजन अभिनय भूमिका में दिखाई दिए, जो G5 पर उपलब्ध है। 1973 उनके करियर का सबसे अच्छा साल साबित हुआ, जिसमें उन्हें कई सफलताएं मिली। उनकी पहली रिलीज फिल्म लोफर थी, जो अपने गानों के साथ सुपरहिट हुई, जिसमें आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, ये मौसम बड़ा बेईमान है, मैं तेरे इश्क में, मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तुम कोई शहरी बाबू जैसे गाने शामिल थे। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय भगवान गया। इसके बाद मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म झील के उस पार आई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नजारे क्या सितारे। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड अभिनेता के करियर में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दिलीप कुमार जैसे लोकप्रिय अभिनेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा उनके पास एक बॉलीवुड अभिनेता द्वारा एक साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने का रिकॉर्ड भी है, जो 1987 में लगातार 7 हिट फिल्में थी, और ये उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेताओं में से एक बनाता है। उनकी 2 अगली रिलीज फिल्म जासूसी थ्रिलर कीमत, सुनो तो देखो तो रुको ना, और हल्की फुल्की ड्रामा फिल्म ज्वार भाटा थी। तुरुरु 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 तुरुरु। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी, 1 बार श्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी और श्रेष्ठ कॉमेडियन की श्रेणी में धर्मेंद्र का नामांकन हुआ, लेकिन उन्हें कभी ये पुरस्कार हासिल नहीं हुआ। उन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के दौरान कहा कि कई बार उन्होंने इस उम्मीद के साथ नया सूट सिलवाया कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। धर्मेंद्र जी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उनके गुस्से के कई किस्से प्रचलित हैं। जितनी जल्दी वे गुस्सा होते हैं, उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। उनका दिल सोने का है। गुलजार जी ने धर्मेंद्र को लेकर देवदास फिल्म आरंभ की थी, जो कुछ दिनों की शूटिंग के बाद बंद हो गई थी। शराब धर्मेंद्र की कमजोरी रही है और शराब को लेकर उनके कई किस्से हैं। डांस हमेशा धर्मेंद्र की कमजोरी रहा है। वे गानों में अपनी स्टाइल से डांस किया करते थे। उनके कुछ सिग्नेचर मूव्स हैं, जिसकी नकल कई सितारों ने की है। मैं जट यमला पगला दीवाना में उनका ये डांस देखते ही बनता है।
धर्मेंद्र और राखी पर फिल्माया गया गीत पल पल दिल के पास आज भी लोकप्रिय है, जो कि फिल्म ब्लैकमेल का गीत है। पल दिल के पास। 1975 में धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन के साथ 2 फिल्मों में दिखाई दिए। पहली थी मुखर्जी की हल्की फुल्की कॉमेडी चुपके चुपके, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। मेरे ख्याल से तुम रहने दो। ओ वो सुनो तो सही, मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ, मैं बन के नहीं। और दूसरी थी रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जो कि 15 अगस्त 1975 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर बॉम्बे में रिलीज हुई थी। निराशाजनक समीक्षाओं और प्रभावी दृश्य उपकरणों की कमी के कारण इसने अपने पहले 2 हफ्तों में खराब वित्तीय रिटर्न देखा। हालांकि तीसरे सप्ताह से सकारात्मक मुंह से प्रचार के कारण दर्शकों की संख्या बढ़ गई। शुरुआती धीमी अवधि के दौरान निर्देशक और लेखक ने कुछ दृश्यों को फिर से शूट करने पर विचार किया, ताकि अमिताभ बच्चन का चरित्र मर न जाए। जब व्यवसाय बढ़ गया तो उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया। इसके बाद फिल्म को 11 अक्टूबर 1975 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल और हैदराबाद जैसे अन्य वितरण क्षेत्रों में रिलीज किया गया। ये 1975 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी भाषा की फिल्म बन गई। और फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का फैसला दिया। शोले ने पूरे भारत में 60 स्वर्ण जयंती अर्जित करने का कायम रिकॉर्ड बनाया और ये भारत की पहली फिल्म थी जिसने 100 से अधिक सिनेमाघरों में रजत जयंती मनाई। इस बॉम्बे के मिनर्वा थिएटर में 5 वर्षों से अधिक समय तक और कोलकाता के ज्योति सिनेमा में लगभग 2 वर्षों तक लगातार दिखाया गया। शोले सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय फिल्म थी, जब तक कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 ने 2001 में 286 सप्ताह का उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। वर्ष 1977 धर्मेंद्र के लिए एक बड़ा वर्ष साबित हुआ, जिसमें मनमोहन देसाई की एक्शन ड्रामा फिल्म धर्मवीर, ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है, और चाचा भतीजा जैसी फिल्में सुपरहिट हुई। काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। धर्मेंद्र सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले हिंदी अभिनेता थे। 70 के दशक की शुरुआत में धर्मेंद्र दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों में चुने जाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने। 70 और 80 के दशक में धर्मेंद्र ने बी टाउन के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ काम किया, जैसे बिमल रॉय, यश चोपड़ा, राज खोसला, रमेश सिप्पी, राजकुमार संतोषी, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी। 1990 में उन्होंने सन्नी देओल को मुख्य भूमिका में लेकर घायल का निर्माण किया। ये फिल्म साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट रही और इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित 7 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। उनकी अन्य फिल्में जैसे फंदेबाज 1978, दुनिया में पैसे बिना कैसे हम जिएंगे, दिल लगी 1978, और दिल का हीरा 1979 जैसी फिल्मों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। पर नाम आना चाहिए। धर्मेंद्र ने 1980 के दशक की शुरुआत रवि चोपड़ा की बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर फिल्म द बर्निंग ट्रेन से की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। मोहब्बत में हार जीत नहीं होती रणधीर, मोहब्बत मोहब्बत होती है। किस बात का बदला? उनकी अगली 2 रिलीज फिल्में थी अली बाबा और 40 चोर, नहीं तो जादूगर जाएगा, किसी को समझ, और राम बलराम जैसी कुछ फिल्में जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। एक रास्ता आहा आहा तो राही आहा आहा एक चोर। 1981 में उन्होंने कातिलों के कातिल जैसी सुपरहिट फिल्में की। लेकिन अन्य रिलीज फिल्में जैसे आसपास, मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी, और क्रोधी जैसी फिल्में असफल रही।
उन्नीस में धर्मेंद्र ने विजेता फिल्म्स के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। 1983 में रिलीज हुई अपनी पहली फिल्म बेताब में विजेता फिल्म्स ने धर्मेंद्र के बड़े बेटे सन्नी देओल को मुख्य अभिनेता के रूप में लॉन्च किया। ये फिल्म साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 1990 में उन्होंने सन्नी अभिनीत एक्शन फिल्म घायल का निर्माण किया। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद धर्मेंद्र ने 1995 में बरसात से अपने छोटे बेटे बॉबी के करियर की शुरुआत की, जो फिर से बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। वे सत्यकाम 1969 और कब, क्यों और कहां 1970 जैसी अपनी फिल्मों के प्रस्तुतकर्ता थे। 1982 में उनके करियर में बदलाव आया जब उनकी कुछ फिल्में व्यावसायिक रूप से हिट रही, जैसे राजपूत, देश का नाम लिया अपने हिंदुस्तान कहा, बदले की आग, गजब, जाने तमन्ना जान ले, बगावत, नागन सारूप है तेरा, और सम्राट जैसी कुछ फिल्में शामिल हैं। तेरी मेरी यारी यारों ने बाजी मारी, ओ तेरी मेरी यारी यार। 1983 में धर्मेंद्र ने राजकुमार कोहली की कॉमेडी फिल्म नौकर बीवी में अभिनय किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। जमाना तो है नौकर बीवी का, लोग मुझे क्यों। कांतिशा जैसे लोगों द्वारा निर्देशित लो ब्रो एक्शन फिल्मों ने 90 के दशक के अंत में उनके एक्शन करियर को नुकसान पहुंचाया। धर्मेंद्र को फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए 4 बार नामांकित किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं जीता। उन्हें 1997 में फिल्म फेयर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर राजस्थान के बीकानेर से संसद सदस्य चुने गए। उन्होंने 2007 में लाइफ इन ए मेट्रो और अपने फिल्मों के साथ अभिनय में वापसी की, जो प्रशंसित और सफल रही। उनकी दूसरी रिलीज जॉनी गद्दार थी, जहां उन्होंने एक खलनायक की भूमिका निभाई थी। धर्मेंद्र फिल्म फेयर मैगजीन के नेशनल लेवल पर आयोजित हुए नए टैलेंट अवार्ड के विनर थे और विनर होने के नाते वादे के मुताबिक फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए थे, लेकिन वो फिल्म कभी नहीं बनी। और उसके बाद फिल्म कयामत में भी अभिनय किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। लेकिन रजिया सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसमें धर्मेंद्र ने अभिनय किया था। ये कौन मेरी रूह को तू करे। अपने गांव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमा घर में सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी और इससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निश्चय किया। धर्मेंद्र ने 40 दिनों तक रोजाना दिल लगी देखी और इस फिल्म को देखने के लिए मीलों पैदल चले। धर्मेंद्र को जब पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है, तो उन्होंने भी फॉर्म भेजा। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा था, इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वे इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए। धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बातें महज सपना साबित हुई। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा। कई बार सिर्फ चने खाकर, बेचकर, सोकर उन्हें रातें बितानी पड़ती। फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे, ताकि पैसे बचा सकें और उससे कुछ खा सकें। एक बार धर्मेंद्र के पास भोजन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। थके हारे वे अपने रूम पर पहुंचे, जहां टेबल पर उनके रूम पार्टनर का इसबगोल का पैकेट रखा हुआ था। भूख मिटाने के लिए धर्मेंद्र ने पूरा इसबगोल खा लिया। सुबह तक हालत खराब हो गई और डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने सारा माजरा सुनकर कहा कि इन्हें दवा की नहीं, खाने की जरूरत है। अगले वर्ष उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से बाजी,
जागीर, अरे ये क्या भूल भुलैया रे भैया। जीने नहीं दूंगा, और धर्म और कानून ने ठीक ठीक कारोबार किया। बाकी की कुछ फिल्में जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। जुल्म कोई करने से रोल चाहे फिल्म सत्यकाम के सीधे साधे ईमानदार हीरो का हो या फिर फिल्म शोले के एक्शन हीरो का हो, चाहे फिल्म चुपके चुपके के कॉमेडियन हीरो का, सभी को सफलतापूर्वक निभाकर दिखा देने वाले धर्मेंद्र सिंह देओल अभिनय प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। सन 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अभिनय की शुरुआत करने के बाद पूरे 3 दशकों तक धर्मेंद्र चलचित्र जगत में छाए रहे। उन्होंने केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा प्राप्त की थी। स्कूल के समय से ही फिल्मों का इतना चाव था कि दिल लगी 1949 फिल्म को 40 से भी अधिक बार देखा था। धर्मेंद्र अक्सर क्लास में पहुंचने की बजाय सिनेमा हॉल में पहुंच जाया करते थे। वे फिल्मों में प्रवेश के पहले रेलवे में क्लर्क थे और लगभग 125 रुपए की तनख्वाह पर काम किया करते थे। 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर के साथ उनकी शादी भी हो चुकी थी और अभिलाषा थी बड़ा अफसर बनने की। फिल्म फेयर की एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन हिंगुरानी को धर्मेंद्र पसंद आ गए और हिंगुरानी जी ने अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए 51 रुपए में साइनिंग अमाउंट देकर उन्हें हीरो की भूमिका के लिए अनुबंधित कर लिया। पहली फिल्म में नायिका कुमकुम थी। पहली फिल्म से कुछ विशेष पहचान नहीं बन पाई थी, इसलिए अगले कुछ साल संघर्ष के बीते थे। 1985 में धर्मेंद्र ने जेपी दत्ता की एक्शन ड्रामा फिल्म गुलामी में अभिनय किया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, स्मिता पाटिल, रीना राय और नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिका में थे। जिस फिल्म का गीत जिहाल मिस्किन काफी मशहूर हुआ था। धर्मेंद्र ने 1987 में 8 सफल फिल्में देकर बड़े लीग में वापसी की, जिसमें कि उनकी 2 फिल्में रिलीज थी, जैसे कि इंसानियत के दुश्मन। तो ये सब काली करतूतें वहीं से हो रही हैं जिस फैक्ट्री के मालिक तुम हो। क्या बात है भैया? और लोहा जैसी दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ये बोला क्या बोला, ईसा पीर न मूसा पीर। धर्मेंद्र शोले में ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, जबकि शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि धर्मेंद्र वीरू का रोल निभाए। धर्मेंद्र नहीं माने तो रमेश ने धमकाते हुए कहा कि संजीव कुमार को वीरू बना दूंगा, जो कि हेमा मालिनी का हीरो है। धमकी रंग लाई और धर्मेंद्र फौरन वीरू का रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र जानबूझकर गलती करते थे ताकि हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिले। वे स्पॉट बॉय को भी गलती करने के पैसे देते थे। लगातार हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए गरम धर्म ड्रीम गर्ल को दिल दे बैठे। उस समय हेमा के पीछे संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेता भी थे, लेकिन इनको पछाड़कर धर्मेंद्र ने बाजी मार ली और हेमा को अपना बना लिया। कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा मालिनी शादी करने वाले थे। तब धर्मेंद्र ने जितेंद्र की दूसरी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बताया और शादी रुकवा दी। 80 और 90 के दशक में धर्मेंद्र ने एक्शन भूमिकाएं निभाई और उनके द्वारा बोला गया संवाद कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा बहुत मशहूर हुआ था। इसके बाद वे फिल्म दादागिरी, मेरे महबूब से भी ना मिलने दिया और आग ही आग जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। इसके बाद टी रामाराव की हिट फिल्म वतन के रखवाले। तो बहन, रात माँ सपने में आई थी, कहने लगी गधे नालायक अंधा हो गया है। 2 और सफल फिल्में जैसे इंसाफ कौन करेगा, तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढ मैं बहाने, और इंसाफ की पुकार जैसी फिल्में शामिल हैं। अच्छा बुरा जाने खुदा हमसे हुआ जो। धर्मेंद्र की मीना कुमारी के साथ जोड़ी को खूब पसंद किया गया। दोनों ने 7 मूवीज में साथ काम किया। उनकी सोलो हीरो मूवी फूल और पत्थर 1966 उनकी पहली एक्शन मूवी थी। कहा जाता है कि 60 के दशक में धर्मेंद्र और मीना कुमारी रिलेशनशिप में थे। धर्मेंद्र की सक्सेस में मीना कुमारी का बहुत बड़ा हाथ था।
फूल और पत्थर मूवी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके लिए धर्मेंद्र को पहली बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। अनुपमा में भी उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया था। उन्होंने रोमांटिक, सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन वाली फिल्में की। 1975 तक आते आते धर्मेंद्र वर्सेटाइल एक्टर कहलाने लगे थे। दशक की अन्य हिट फिल्मों में खतरों के खिलाड़ी, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन और ऐलान जंग जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी, ये दुनिया 1990 के दशक के आगमन के साथ धर्मेंद्र की स्टार पावर कम होने लगी। 1990 से 1992 तक की उनकी सफल फिल्में जैसे नाकाबंदी, फिर भी कंवारी, आय हाय, वीरू दादा, इस दुनिया में जी नहीं सकता, हमसे ना टकराना, हमका नहीं है कोई शहर में, हम आ गए हैं। कोहराम, बताया कालिया सिंह, यह वही जगह है जहां तूने अहिंसा और तहलका जैसी फिल्में शामिल थी, जो उनके मुख्य भूमिका के रूप में अंतिम हिट फिल्में थी। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, जो 1990 के दशक के मध्य में उन्होंने पुलिस वाला गुंडा, और माफिया जैसी फिल्में की, पर वो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं हो पाई। भैया कब आए भैया? बस अभी आ रहा हूँ। कैसा तू? मैं ठीक हूँ भैया। धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में माना जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ने कई हास्य और रोमांटिक फिल्में भी की हैं। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बहुत इज्जत करते थे। वे उन्हें अपना बड़ा भाई भी मानते थे और अक्सर दिलीप कुमार के पैरों में बैठते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वे नियमित अंतराल से उनके बंगले पर जाया करते थे। गोविंदा फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी, तब उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था, ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के फैन हैं। बचपन में उनके कमरे में धर्मेंद्र का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। कुछ वर्ष पहले ऋतिक की मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। ठीक होने के बाद सबसे पहला फोन उन्हें धर्मेंद्र का ही आया था। सलमान खान के भी प्रिय हीरो धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र भी कई बार कह चुके हैं कि उनमें कई समानताएं हैं। वो भी जवानी के दिनों में सलमान की तरह हुआ करते थे। सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले में धर्मेंद्र ने एक पैसा नहीं लिया। फिल्म का लंबा आउटडोर शेड्यूल था। सलमान के पिता सलीम खान ने अपने बेटों से कहा कि वे धर्मेंद्र का विशेष ध्यान रखें। उनकी अन्य रिलीज फिल्में जैसे मैदाने जंग, सब मस्त है अपनी मस्ती में, हम दिल वालों की बस्ती में, और रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ जैसी बड़ी फिल्में शामिल थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। मस्ती में ओ यारो खो नहीं जाना। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में धर्मेंद्र चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दिए। इस तरह की भूमिका में उनकी पहली फिल्म थी सोहेल खान की रोमांटिक कॉमेडी प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें सलमान खान, काजोल और अरबाज खान ने भी अभिनय किया था। मुस्कान, तुम पर बहुत भरोसा था मुझे। नए दशक की उनकी पहली दो बड़ी रिलीज फिल्में थी कैसे कहूं कि प्यार है 2003, पापा क्यों आए? मैंने आपको मना किया था ना। मेरा आना जरूरी था, बहुत जरूरी था। और किस किस की किस्मत 2004 दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। देखो तुम्हारा इसमें क्या कसूर है दीपंकर? कूल डाउन, जो कुछ होना था हो गया, अब तुम क्यों खामखा कुछ। धर्मेंद्र ने फराह खान की पुनर्जन्म ड्रामा फिल्म ओम शांति ओम में दीवानगी दीवानगी के गीत में अतिथि भूमिका निभाई थी। 2011 में धर्मेंद्र ने यमला पगला दीवाना,
और टेल मी ओ खुदा में अभिनय किया था। अभी तो तुम बोला कि तुम्हारे फादर का नाम रवि कपूर है। वो भी मेरे डैड हैं। कितने डैडी हैं तुम्हारे? इसके बाद उन्होंने यमला पगला दीवाना 2 2013 में फिर से अभिनय किया था। और यमला पगला दीवाना फिर से 2018 में वो फिर से दिखाई दिए, पर ये दोनों ही फिल्में असफल रहीं। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है। 2023 में उन्होंने करण जौहर की पारिवारिक ड्रामा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी अभिनय किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और काफी कमाई करने वाली फिल्म बनी। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी। अगले वर्ष धर्मेंद्र ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में सपोर्टिंग किरदार किया, जिसमें शाहिद कपूर भी थे। जादू टोना किया? हाँ? मम्मी करती है, सबको पता है। भुगतना पड़ेगा, जादू टोना मुझे भी आता है। उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ थी, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। इस जोड़ी ने तुम हंसी मैं जवां, आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में याद, शराफत, शराफत छोड़ दी मैंने, शराफत, नया जमाना, सीता और गीता, हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, राजा जानी, दोस्त, कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों पत्थर और पायल, शोले, ये पहले ही से बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो चरस, की हंसी मुलाकात के लिए माँ, जरा सी ब्रेक मारी के प्लास्टिक की गुड़िया की तरह उड़ के बाहर आ गई। ऐसी बीवी से तो काम नहीं चलेगा। और आजाद जैसी कई फिल्मों में साथ में अभिनय किया था। जान की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में उन्होंने जगन्नाथ चटर्जी द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म पारी 1966 में अभिनय किया था, जिसमें दिलीप कुमार भी थे। वह समय समय पर कुछ फिल्में जैसे कंकन दे ओहले 1970, दो शेर 1974, दुख भंजन तेरा नाम 1974, तेरी मेरी एक जिंदड़ी 1975, पुत्त जट्टां दे 1982, और कुर्बानी जट दी 1990 में अभिनय करते हुए अपनी मूल भाषा पंजाबी फिल्मों में भी दिखाई दिए। उन्होंने 2014 की फिल्म डबल दी ट्रबल के साथ एक अंतराल के बाद पंजाबी सिनेमा में वापसी की। की गल गड्डी बेचती जी जना खना पर पुछानी करे, चलो मम्मी वेट कर। संघर्ष के दिनों में धर्मेंद्र जुहू में एक छोटे से कमरे में रहते थे, जब उन्होंने कुछ फिल्में जैसे अनपढ़ 1962, और सूरत और सीरत 1963 से लोगों ने उन्हें जाना। बहुत दिया
पर वो स्टार बने ओपी रलन की फिल्म फूल और पत्थर 1966 से। शीशे से पी या पैमाने से पी या मेरी। धर्मेंद्र अपने स्टंट दृश्य बिना डुप्लीकेट की सहायता के खुद ही किया करते थे। चिनप्पा की फिल्म मां में एक चीते के साथ उन्होंने सही में फाइट किया था। धर्मेंद्र 1971 की फिल्म मेरा गांव मेरा देश से स्थापित एक्शन हीरो बन गए। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है? उन्होंने प्यार ही प्यार, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार, आया सावन झूम के, बदरा छाए के झूले पड़ गए हाय के, मेरे हमदम मेरे दोस्त, आइए आपकी आंखों के नाम। आए दिन बहार की जैसी फिल्मों में खुद को रोमांटिक हीरो के रूप में पेश किया। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल अनकही आवाज आपके दिल की को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मैं आप सबके लिए लाती रहूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शब्बा खैर, धन्यवाद।